मेलसी के गांव में रहने वाली किरण बीबी, जिसको 2 और 3 जून की दरमियानी रात को उसके अपने घर में ही कत्ल कर दिया गया। इसको कत्ल करने वाले कौन थे और कौन था वो शख्स जिसके साथ किरण बीबी मुबैना तौर पर अपने घर से भाग गई थी? किरण बीबी ने घर से भागने के बाद दारुल अमान में पनाह क्यों ली? गैरत के नाम पर किया गया एक और कत्ल। दारुल अमान में पनाह लेने वाली किरण बीबी को खतरा था अपने ही घर वालों से। क्या किरण बीबी को कत्ल करने वाले उसके अपने ही घर वाले थे? और पुलिस ने किरण बीबी के बयान के बावजूद उसे पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? ये सब कुछ जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम मेलसी में मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से डिटेल लेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, ये कब का वाकया है और ये कैसे ये वाकया पेश आया? जी, ये 3/6 का वाकया है। 3/6/2018 की जो शब थी, अचानक हमें भी एक कॉल मौसूल हुई ज़राए से कि एक मौजा छतानिया का जो बस्ती छतानिया है वहाँ पर एक मर्डर हो गया है। हम जब यहाँ से वहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी और काफ़ी वहाँ पर रश था। अहले इलाका के लोग वहाँ पर जमा हो चुके थे और तमाम लोगों में से अक्सरियत का यही कहना था कि ये एक मर्डर है। लेकिन जो फैमिली थी उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये एक खुदकुशी का जो वाकया है। और ये घर में ही हुआ? घर के कमरे में? ये घर के एक कमरे के अंदर ही ये हुआ। 26 साल किरण थी, वो उसके हाथ में तारें भी बिजली की पड़ी हुई थी और वो जो है उसमें यानी कि उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। सही, बिजली की तारें उसके हाथ में थी? जी, बिजली की तारें उसके हाथ में थी। पुलिस ने वहां पर मौके पर पहुंचकर शवाहिद भी लिए, तस्वीर भी ली। जब पुलिस को पता चला, पुलिस ने डेड बॉडी अपनी तहवील में लेने की कोशिश की, लेकिन उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स थे और जिनमें सबसे अहम जो है वो मास्टर जो उसका बहनोई है, मास्टर असलम, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसने मसाजिद में ऐलान करवा दिया कि अहले इलाका के लोग यहाँ पर आ जाएं, पुलिस को हम ये डेड बॉडी नहीं देंगे, हम देखते हैं ये कैसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं। उस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हमें दिखाई दे रही थी। हम भी ज़रा दूर होकर कवरेज तो कर रहे थे, बड़ी दूर होकर खड़े हो गए थे कि खुदा न खास्ता ये इलाका भी थोड़ा सा ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। क्या वजह समझते हैं पुलिस को क्यों नहीं वहां पर कार्रवाई करने दी गई? और पुलिस को अगर डेड बॉडी वो मांग रहे थे या कोई तफ्तीश करना चाह रहे थे तो क्यों रोका गया उनको? जी देखिए, ये एक गैरत के नाम पर कत्ल सामने आया है, लेकिन फैमिली जो है वो इसको बता रही है कि ये खुदकुशी है। अगर फैमिली इसीलिए नहीं दे रही थी कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये कत्ल खुलकर सामने आ जाएगा कि ये क्या मामला है और ये क्या चीज़ है, उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसमें मुल्ज़मान सामने आ जाएंगे। सही, तो आपकी इतलात जो अब तक जितनी भी शवाहिद आपने इकट्ठे किए हैं उस हवाले से ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, लेकिन इसको बाद में छुपा लिया गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है, छुपा लिया गया। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। खुदा की करनी ऐसी है कि एक अंधा कत्ल हो गया था क्योंकि ये इसके कुछ शवाहिद नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक ऐसा क्लू सामने आया पुलिस के पास कि 1-2 रोज़ कबल जो है इसी किरण बीबी ने, 26 साल किरण ने मजिस्ट्रेट की अदालत में जाकर अपना बयान दिया था कि मुझे जो है किसी ने अगवा नहीं किया। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जब घर से चली गई थी तो फैमिली ने, तो ये कत्ल होने से कितने दिन पहले अपने घर से गई थी? देखिए, ये कत्ल होने से कम अज कम 2 माह पहले की बात है। ये चली गई थी, इनकी फैमिली ने एक अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था जिसके साथ सरदार मोहम्मद के साथ ये किरण बीबी गई थी। उसकी पूरी फैमिली पर यह मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था कि इन्होंने हमारी बच्ची को अगवा कर लिया है और वो घर से बेघर हो गए थे, जिस वजह से जब वो उनको लेकर यहाँ पर आए, अदालत में जब लेकर आए, मजिस्ट्रेट के पास इसने आके अपने बयान दिए लड़की ने, तो उसने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मुझे जो है वो इन लोगों से जान का खतरा है। अपनी फैमिली मेंबर 7 अफराद के उन्होंने नाम लिखवाए थे जिनके अंदर उनके ससुर थे, उनके मियाँ थे, उनके भाई थे, उनके वालिद थे, उनके बहनोई थे, उनके बहनोई के भी। किस तरह किया गया ये मर्डर? ये जो हमारे जराए हमने जो इसमें इन्वेस्टिगेट किया, हमने जो पता किया कि बच्ची नमाज पढ़ रही थी, उसको बालों से पकड़ कर घसीटा गया। पहले उसका गला दबाया गया, गला दबाने के बाद कुछ थोड़ी बहुत जान यानी कि बेहोशी का आलम था, वो बेहोशी के आलम में चली गई। उसके बाद उसको करंट लगाकर जो है वो उसका मर्डर कर दिया गया। बच्ची के खुदकुशी करने की वजह कोई ऐसी सामने नहीं आ रही है। बच्ची एक दिन पहले अपना बयान दे रही है, एक दिन पहले वो अपना सारे मामलात उसके दुरुस्त जा रहे हैं, वो दारुल अमान में जा रही है। दारुल अमान में भी वो लिख के दे रही है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मुकदमे में नामजद मुल्जिमान किरण के अपने घर वाले ही हैं। पुलिस ने अब तक इस केस के हवाले से क्या तफ्तीश की है, ये जानने के लिए पहुंचे हम DSP मेलसी के ऑफिस में।
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डीएसपी ऑफिस में और डीएसपी सलीम अहमद बड़ाई साहब हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से, इस केस के हवाले से। सर, सबसे पहले थोड़ा सा इसकी डिटेल बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15/6/2018 की बात है कि पुलिस को इतला मिली कि एक बच्ची जो है उसने डेथ हो गई है। शैतानिया मौजा है हमारा वहाँ पर। तो उस वक्त जो हमारे साहब का डीएसपी साहब थे वो अकमल साहब और जो तफ्तीशी थे वो वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने जब डीपली उस डेड बॉडी को देखा तो उसमें उनको कोई तशद्दुद के निशानात, उन्हें डाउट हुआ कि ये औरत जो है ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसे मर्डर किया गया है। तो चूँकि जिस डेथ में उसके वर्सा जो हैं वो गलत इतला दें तो यूजुअली पुलिस ही उसकी मुद्दई बनती है। सही, उसके बारे में तो यही कहा गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट जी है। तो वो जब इस बात पे उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम में कोई उसके तशद्दुद के निशानात आ गए, जिस पर पुलिस ने जो है अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसके अब तफ्तीश हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है इसमें अब जो जायज़ मुल्ज़म हैं वो उनके ऊपर इंशाअल्लाह हम उनको चालान करें। सही। अच्छा, वो हमारी जो इतलात हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक वो दारुल अमान चली गई। वो लड़की जो किरण नामी जिसका कत्ल हुआ है वो दारुल अमान में रह रही थी। उसके बाद उसको बुलवा लिया गया उसके घर वालों ने। उससे कुछ 2 दिन पहले उसने एक बयान हल्फी दिया था जिसमें ये कहा था कि मेरी जान को खतरा है। उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? नहीं, वो मेरे नोटिस में नहीं है, मैं चेक करवा लेता हूँ क्योंकि मेरी तो पोस्टिंग रिसेंटली हुई है इलेक्शन के नुक्ता नज़र से। अगर ऐसी कोई एविडेंस आई तो वो भी हम इंशाल्लाह कलेक्ट करें। सही। तो अभी क्या रुख इख्तियार करता नजर आ रहा है ये सारा केस? आपको क्या लगता है इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में, उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा या वो जमानत पर हैं? देखिए, ये जो मुल्ज़मान हैं इनके बारे में हमें ये वेरीफाई करना है कि कौन कौन सा इनमें से मुल्ज़म बनेगा, असल वाक़या क्या हुआ है, उसको मारने वाले कौन हैं, उसके हिसाब से तफ्तीश। अभी तो तफ्तीश अंडर प्रोसेस है क्योंकि होमिसाइड वालों को मिल चुकी है। तो जब तक हम फाइनल ना करें कोई राय इसमें नहीं दे सकते कि कौन कौन मुल्ज़म इसमें बनेगा। और एग्जैक्ट फैक्ट्स जो हैं इंशाल्लाह तफ्तीश के बाद सही। तो ये कितना एक टाइम लगता है इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हुए? ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं, हर केस की मुख्तलिफ होती हैं, फिर भी एक अप्रॉक्सीमेट टाइम कितना एक लग जाता है? अगर मेरिट पे तफ्तीश कर रहे हो तो ये आप कोई टाइम क्राइटेरिया नहीं बना सकते। आपने जैसे जैसे एविडेंस कलेक्ट करनी होती हैं, ऐसे मुकदमात भी होते हैं मर्डर के जो 2 दिन क्या 24 घंटे में भी फाइनल हो जाते हैं। ऐसे मुकदमात में जो 6-6 महीने साल ले जाते हैं। तो जो भी हम एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं दोनों साइड से हम जो है उनके ले रहे हैं विटनेसेस सारे, उसके बाद इंशाल्लाह जो मेरिट होगा कल। सही। तो कब बनती है मुद्दई पुलिस? किस वक्त बनती है? किस सूरत हाल में जो मुद्दई है वो पुलिस बनती है? देखिए, जो भी मुकदमा ऐसा हो जिसमें हम देखें कि कोई आदमी मुद्दई बनने को तैयार नहीं होता लेकिन उसके जो डेथ है वो डाउटफुल है, तो हमेशा स्टेट ही बनती है। पुलिस ऑफिसर एज ए स्टेट होता है उस वक्त, तो स्टेट का काम है कि उस चीज़ को वेरीफाई करे और इंसाफ। यानी कि उम्मीद रखें हम कि इस केस का जल्दी इंशाल्लाह जरूर मेरिट होगा। जब पुलिस ने खुद इतना कॉग्निजेंस लिया है तो उसका मकसद ही ये है कि मेरिट हो और किसी के साथ नाइंसाफी। सरदार इसरार मोहम्मद कौन था और उसके किरण से क्या ताल्लुकात थे? क्या किरण बीबी इसी इसरार नामी शख्स की वजह से अपनी जान गंवा बैठी? जानते हैं मगर इस ब्रेक के बाद। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है।
आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे। सरदार इसरार मोहम्मद कौन था और उसके किरण से क्या ताल्लुकात थे? क्या किरण बीबी इसी इसरार नामी शख्स की वजह से अपनी जान गंवा बैठी? सरदार मोहम्मद कौन था और उससे इसके क्या मरासिम थे? देखिए, सरदार मोहम्मद एक मजदूर था जो लाहौर में मजदूरी करता था। बेसिक वो रहता छतानिया, बस्ती छतानिया में ही रहता था और इनका तकरीबन हमसाया था, बिल्कुल साथ साथ थे। लेकिन सरदार मोहम्मद गरीब था। किरण बीबी की जो फैमिली है ये अच्छी खाते पीते घराने से ताल्लुक है इनका, और जिस वजह से इसके साथ एक ताल्लुकात बन गए थे। इनके साथ उसका आना जाना, उठना बैठना, और इसके अच्छे उसके साथ ताल्लुकात है, यानी कह लें कि एक अफेयर था उसके साथ इसका, और इसी वजह से वो तमाम अपनी फैमिली को छोड़कर सरदार मोहम्मद के साथ भागे। उसकी फैमिली और वो कहाँ है? वो रूपोश है। सरदार मोहम्मद जो है उसकी जो फैमिली है, उसका जो वालिद है, उसकी वालदा जो है वो अभी इस वक्त अपने चचा के घर में मौजूद हैं। ये जो फैमिली है उनको अपने घर में भी बैठने की इजाजत नहीं दे रही कि हम तुम्हारे बच्चे के साथ हमारी जो इज्जत है वो खराब हुई है, हम तुम्हें यहाँ पर रहने ही नहीं देंगे। तो वो अपने चचा के घर उसी इलाके में बैठे हैं, और उस जो सरदार मोहम्मद है वो भी गायब है मर्डर के 2-3 दिन से। लेकिन ये अभी तक शवाहिद कंफर्म नहीं हुए कि उसको किसी ने अगवा किया है या अपनी मर्जी से वो गायब है। हाई कोर्ट में उन्होंने रेड करवाकर इसी फैमिली पर जो है अगवा का एक मुकदमा थाना सदर में दर्ज करवा दिया है, जो मुकदमा नंबर 288/17 है। सही। कितना अरसा हो गया था इस वाकये से पहले किरण बीबी की शादी को कितना टाइम हो चुका था? ये किरण बीबी की शादी को बताया जा रहा है कि 2 साल जो है वो तकरीबन हो गए थे, और उसके बाद इनके जो अपने मियाँ बीबी के मरासम थे इनके सही नहीं चल रहे थे। इससे कबल भी 2-3 दफा ऐसा ही हुआ है कि ये पहले तो घरेलू झगड़े वगैरह थे। जी, घरेलू इनके मामलात जो है इस बच्ची के साथ, इस बच्ची के अपने वालदैन और अपने चचाजाद जो इसके मियाँ थे मोहम्मद साजिद, उनके साथ अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वो इसको छोड़कर सरदार के साथ चली गई थी। सही। और फिर उसने दारुल अमान में पनाह ली। इसरार उस वक्त से कहाँ है जब से किरण बीबी को अगवा किया गया था? ये जानने के लिए हम पहुंचे इसरार के घर, और इसरार की वालदा तो अपने बेटे की गुमशुदगी पर दुहाइयां देती रही। नाज़रीन, इसरार के घर मौजूद हैं जिसके बारे में ये कहा गया था कि उसने अगवा किया है किरण को। उस हवाले से पूछेंगे कि इसरार है कहाँ। उसकी माँ जी और उसके चचा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर में मौजूद हैं। माँ जी, तुसां दसो कि इसरार कित्था है? पता कोई नहीं, करो मेरा इसरार निकलिया, दोबारा मेरा इसरार मैनू नहीं मिलिया, नहीं क्यों कुछ भी नहीं होया। वो पुत है कुड़ी 2 दिन पिछो मेरा पुत गया, गायब हो गया, फिर नहीं पता लग्या किथे नहीं गई मेरा पुत। कितने दिन हो गए ने ओनू गायब? ओनू पता अज 1 महीना 5-6 दिन तक गुजर ही गए ने। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦਾਰੂ ਮਿਆਨ, ਮਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਸਨ। अच्छा,
ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਫੁੱਟ ਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਜਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਮਾਂ ਤੇ ਜੁਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੱਟ ਲਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੱਟ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੇ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਫੁੱਟ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈਏ, ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈਏ, ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸਰਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਰਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, बड़े बंदे इन्होंने मारे गए ने। इस केस की मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रुख किया थाना सदर मेलसी का, जहां हमारी बात इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से हुई। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सदर मेलसी में, और हमारे साथ होमिसाइड इंचार्ज जो इस केस को देख भी रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब से पूछेंगे इस केस के हवाले से। ये जो केस है ना, इसमें पहले जो इसमें 171 की कार्रवाई हुई है, उदय फरीक ने कहा कि इसने करंट इसको बिजली का झटका लगा, इस वजह से इसकी डेथ हुई है। ठीक है। उसकी जो डेड बॉडी वो अस्पताल में लाई गई मेलसी में, मैं उसके लेडी डॉक्टर साहब ने उसका पोस्टमार्टम किया, उसमें उसने लिखा कि इसके तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद से इसकी मौत हुई है। उसके जो है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके जो मुकदमा था वो दर्ज कर लिया गया, वो तफ्तीश जो मेरे हक़ भिजवाएगी। उसके जो हकीकत ये है कि जो ये किरण मजीद ये मकतूला है, इसके खिलाफ इसने मदियत में मुकदमा दर्ज होता है 102/18 जुर्म 496 का, इसमें ये दारुलमान चली गई थी। दारुलमान से 1/6 को इधर कोर्ट में आई, उसने बयान दिया कि ये जो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, हाँ जी, उस सिलसिले में उसके बाद ये दारुलमान चली गई। दारुलमान चली गई, दारुलमान से ये 1/6 को इधर कोर्ट में आई, उसने बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी खुशी से दारुलमान गई। अच्छा, ये कत्ल से कितने दिन पहले इसने बयान दिया था? ये वाला 1 दिन पहले, ये यकम को बयान हुआ है, और 2 और 3 की रात को ये कत्ल हुआ है। ये 3 को इसका कत्ल हुआ है? नहीं, 2 और 3 की रात को हुआ है ना, तो ये यानी कि इस तरह 1 दिन कबल बनता है। सही। तो उस बयान में इसने ये डिक्लेयर किया था, ये लिखा था कि मुझे इन लोगों से खतरा है? जी बिल्कुल, उसने 164 का बयान कलमबंद कराया कोर्ट में। उसमें कौन कौन लोग हैं? उसमें सारे कारी बशीर अहमद, जाम असलम, जाम सादिक, जाम इस्माइल और जाम अजमेर। ये क्या लगते हैं इसके? उसके ये साहब भी ये रिश्तेदार हैं, कोई उसका कज़न है, कोई उसका भाई भी है। इसमें भाई नहीं है, इसमें कज़न है, चाचा है, ताया, ये उसका एक खावंद भी है जिसके साथ। ये तमाम लोग उसमें फैमिली रिलेटिव। सही। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से उससे कोई हिफाजत नहीं दी गई जब उसने ये कलम बंद करवा दिया? इसके बाद ये दारुलमान चली गई थी ना। अच्छा। दारुलमान से इसका जो भाई है ना खालिद, वो इसे इत्मीनान दिलाकर घर ले आया अगले दिन। उसी रात को ये कत्ल हो जाती है। अच्छा ज़फ़र साहब, जब आप लोग गए हैं लेने के लिए लाश, मौके पर जब पहुंचे हैं, जब आपको इतला मिली है, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? मैं नहीं था, वो मेरे तफ्तीश पर्चा उसके अगले दिन हुआ है ना। पहले तो इसकी वो कह रहे हैं कि 74 कार्रवाई कुदरती मौत है, पर्चा देने के बाद ये मिसल मेरे रकम में आई है। तो उसमें आपने क्या देखा है? आपको क्या उसमें जो अपने उसके पोस्टमार्टम है, उसमें वो उसके तशद्दुद है उसका। उसके घर वाले जो कि नामजद हैं इस वक्त, उसके घर वालों का क्या कहना था उस वक्त? उन्होंने घर वालों ने ये कहा है कि ये 2-3 दफ़ा भाग गई थी, हमारी ये मजबूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई गैरत के नाम पर उन्होंने उसे कत्ल कर दिया? गैरत के नाम पे कत्ल। लेकिन गैरत के नाम पे अक्सर जहाँ भी कत्ल किया जाता है तो उसको ऑन करते हैं उसके घर वाले, जो भी करता है। तो यहाँ पर यह भी है कि उसको ये भी करार दिया जा रहा है, छुपाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आपने ही बताया हमें कि उसने खुदकुशी की है। ये जो उर्सा का मौक़िफ़ यही था कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन वो जो पोस्टमार्टम वो खुदकुशी नहीं हुई, वो उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था। तशद्दुद किया गया था। तो मेडिकल रिपोर्ट में क्या एक बंदा इस तरह से कर सकता है काम
या ये 2-3 लोगों का मिल के ये इन लोगों के लिए मिल के इन्होंने किया है, मिल के उसको कत्ल किया है। तो अभी आपकी रिपोर्ट, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और आपने कितने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं उनके खिलाफ? हमने ये जो मुलजमान हैं ये शामिल तफ्तीश हुए हैं, इन्होंने एक भले जुर्म भी किया है किसी हद तक। उसके अलावा जो है इसकी PSA रिपोर्ट है वो फाइनल वो आएगी तो वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा जफर साहब ये बताएं, इसरार नामी शख्स जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उसके साथ गई थी, वो कौन है और इस वक्त वो क्यों गायब है? देखो जी, जहाँ तक उसके मुलज़म होने या न होने का तल्लुक है, उसके हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आई। आपने उसको शामिल तफ्तीश किया है? नहीं हुआ, मेरे पास उसके खिलाफ कोई अभी एविडेंस नहीं आई, उसके गुनहगार होने या न होने के बारे में नहीं है, ना ही उसके बारे में अभी तक कोई सबूत मिला है। जब उसके खिलाफ कोई शहादत आएगी तो वो देख लेंगे। सही, लेकिन देखें वो उसके साथ रही भी है, उससे पहले उसके ताल्लुकात भी थे जिस तरह से देखा जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए? देखो, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ शवाहिद मिल सकते हैं। देखो ये जो 102 मुकदमा दर्ज हुआ है वो उसने मकतूला ने खुद ही कहा कि मुझे किसी ने अगवा ना किया है, मैं अपनी मर्जी से दारुल मान गई हूँ, तो वो इधर ही सब कुछ खत्म हो जाता है इस पर। एक और चीज़ मैं एंड में पूछना चाहूँगा, आखिरी यही बात देखें, अगर उसने ये बयान हल्फी दे दिया था, अदालत में जाकर ये बात कर दी थी कि मुझे घर वालों से खतरा है, मुझे इन लोगों से मेरी जान को खतरा है, वो उसके भाई भी थे, उसका बाप भी था या जो भी थे वटएवर, तो क्या पुलिस का काम नहीं था कि उसको हिफाजत देती? सर वो ये जो है ना, वो मकतूला वो दारुल अमान चली गई थी, वो घर तो नहीं आई, जो अगले दिन उसका भाई। लेकिन दारुल अमान में भी हो तो पुलिस का काम नहीं है कि उसको हिफाजत में ले, हिफाजत दे उसको? दारुल अमान में हिफाजत में पड़ी है वो सर, वो इधर घर में तो नहीं है, उसको न उसकी कोई दरखास्त है बेस को, वो तो कोर्ट में बयान तरीक रहा है, वो वापस चली गई। यानी कि वो आपका ये कहना है कि दारुल अमान में जब तक रही है तो तब वो हिफाजत में रही है, तो अपनी मर्जी से वहां से उसको ले गए हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि वहां से उसको जबरदस्ती घर ले गए हों? नहीं, वो इस तरह दारुल अमान से वो बाहर नहीं आ सकते जब उसकी मर्जी हो। क्या वाकई ही किरण को कत्ल करने वाले उसके अपने ही घर वाले थे? किरण का भाई और उसका ससुर अपने बयान में इसे कैसे खुदकुशी साबित करने की कोशिश करते रहे, जानते हैं मगर इस ब्रेक के बाद। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। क्या वाकई ही किरण को कत्ल करने वाले उसके अपने ही घर वाले थे? किरण का भाई और उसका ससुर अपने बयान में इसे कैसे खुदकुशी साबित करने की कोशिश करते रहे? अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो किरण बीबी के भाई हैं, इनसे पूछते हैं इस हवाले से ये वकुआ कैसे पेश आया। ये दफा 64 के बयान थे जुमा वाले दिन, बरोज जुमा 6/1 को। तो किरण मेरी बहन थी तो वो आई हुई थी बयान देने के लिए, उससे मेरी मुलाकात हुई तकरीबन आधे घंटा से 45 मिनट। आधे घंटे 45 मिनट में मैंने उसे जो बातचीत की तो उसने कहा भाई मैं बयान दे दूं, उसके बाद फिर मैं आपके साथ घर आना चाहूँगी। मैंने कहा वजह क्या है कि आप बयान जो दे रही हैं ये किस मौजू पे दे रही हैं?
वो कहती है जिसने मुझे अगवा किया है वो कल को परेशान न हो, उनकी जजातें हड़प न हो, या वो बेकसूर ना मारे जाएं, उनका जुर्म है। उसने मुझे अगवा भी किया है, उसने मुझे वरगलाया भी है। उसका भाई हो गया वो खुद हो गया, और उसका अब्बू हो गया जान मोहम्मद उर्फ जाना, कौम अंसार मुहाजिर है उनकी। अच्छा ये बताइए जान मोहम्मद कौन था? ये जान मोहम्मद उर्फ जाना अंसार कौम मुहाजिर, ये हमारा पड़ोसी है। अगवा किया या खुद अपनी मर्जी से गई? नहीं, अपनी मर्जी से सर नहीं गई सर, वरगला के सर जी। भाई आपके रिश्तेदार अस्पताल में दाखिल हैं, उसके चलते पूछताछ के लिए चलते हैं, तो उसको बाद में उधर समझ आई कि ये मेरे साथ उन्होंने क्या चक्कर किए। सही। कितना अरसा पहले इस वाक़ये से कितना अरसा पहले अगवा हुई थी? ये 23 3-4 माह पहले अगवा किया गया था। और कितना अरसा अगवा में रही इस दौरान? ये सर हम 23 अगवा और 5 को इन्होंने दारुल अमान में दे दी। जब हमने यानी कि अपनी कार्रवाई शुरू की, पूछताछ शुरू की, इनसे पूछा, इनसे के वालिद साहब से पूछा, भाई वो आपका बेटा, आपका जो भाई है, दूसरा बेटा है आपकी, वह जो बेगम है आपकी बेटी है, वो ना नज़र आ रहे हैं, ना आपकी वो हमारी हमशीरा नज़र आ रही है, भले हमें मेहरबानी करके ये बताएं हमारा जो बच्ची है, बेटी है, हमारे वापस कर दें। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, आज करते हैं, कल करते हैं, दीगर को करते हैं, दोपहर को करते हैं। अचानक ही आके उसने जवाब दे दिया, हम ये जो है वापस नहीं करना चाहते। उन्होंने जबरदस्ती किया था जी। तो उसके बाद जो है आप क्या समझते हैं, बयान देने वो क्यों गई? किरण ने खुद बयान दिया है कि मुझे खतरा जो है अपने घर वालों से। सर जी एक मिनट नहीं, घर वालों से उसने कहा, उस वक्त उनके कब्जे में थी। ज़ाहिर बात है जो आदमी किसी के कब्जे में होता है उसी का जोर शोर चलता है। उन्हें जो वर्गलाया हुआ था, फरसुलाया था, मिन्नत समाजी की आगे से धाड़ें पीटी होंगी, उन्होंने कुछ भी किया होगा, वो उनकी बात मान गई थी। क्योंकि उन्होंने मुझसे भी कहा भाई ये जो गलती हुई है ये अनजाने में हुई, जानबूझ के हुई, मैं कम ज़र्फ थी, मेरा ज़हन इस तरफ नहीं था, मेरा ज़हन इस तरफ नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि मैं ये गलती क्या कर चुकी हूँ। सही। और उसके अगले दिन फिर नहीं सर, ये दारुल अमान में मेरी मुलाकात के बाद के अल्फाज हैं। अभी दारुल अमान में उधर इसने सब कुछ बताया कि उन्होंने मेरे साथ ये ड्रामा इस वजह से किया है। वो कहते हैं हमारा जा मकान वापस दिलाओ, ये करो, वो करो, इस तरह के करो, और जो हमें अंडर प्रेशर किए हुए हैं उनका नाम आप लिखवा दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लिखवाऊंगी। फिर इसकी अम्मी दूसरे दिन जब ये गया, तीसरे दिन फिर मैं मुलाकात करने के लिए गया, तो मेरी हमशीरा ने मुझे बताया कि उसकी अम्मी आई है, उसका वालिद साहब आया, वो रो पड़े हैं। वो कहते हैं जी हमारी जगह है, ये है, वो है, आप इन आदमियों के नाम जो है ना वो लिखवाने हैं ताकि ये हमें दोबारा तंग ना कर सके। किरण का भाई अपनी बातों से मुसलसल कोशिश करता रहा कि इस कत्ल को खुदकुशी साबित कर दे, मगर उसकी बातों में कुछ भी हकीकत दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा आप हमें ये बताएंगे उस हवाले से कि आपको कब इत्तला मिली कि इस तरह से किरण ने खुदकुशी कर ली है या जो भी सिलसिला था? सर पूछे ना, ये शाम को जब मेरे घर आई ना सर, पहले मामू के घर आई है, रोज़े का टाइम था, रोज़े के बाद मेरे घर आई है, खाने में वहीं खाया है, बच्ची ने भी खाया, सब मेरे बच्चों ने खाया रल मिल के। फिर ईशा की नमाज भी पढ़ी उसने, तरावी में पढ़ी बच्चों के साथ। फिर जब सोने का वक्त है ना, तो मैंने कहा बच्चों को कि भाई किरण की जो है ना ये चारपाई मेरे साथ डाल दें। तो मेरी बेटियों ने, बेटे, महल्ले की 2-4 औरतें भी मिलने आईं। किसी ने किसी तरह से उसको ताना दिया, किसी ने किसी तरह से ताना दिया। मैंने उनको रोका, भाई मैंने कहा मेरी बेटी को ऐसे अल्फाज नहीं। आपके मुताबिक मतलब वो जो है इन लोगों की बातों से, बाकी घर वालों की बातों से उसने खुद ने कहा करा। किरण ने कहा कि मामू मुझे
अंदर कमरा है, पंखा है, ठंड है, ठंडी हवा, विंडो लगी हुई, इधर वाली भी खोल दें, इधर वाली भी, मैं अंदर सो जाऊँगी। चल भाई ठीक है। मैंने उनको सुलाया, तकिया उठा के दिए, कहते मामू मैं तकिया नहीं लूँगी। मैंने पूछा कि रोज़ा रखना है या नहीं रखना, कहते कि मामू मैं रोज़ा नहीं रखूँगी। तो खाना भी मैंने नहीं खाया, तो वही एक फल वगैरह है वो मैं खाए। तो आप जो है ना मेहरबानी करके बाहर से कुंडी लगा दें। मैंने कुंडी लगाई है, रात को सब सोच गए हैं वल्लाह बिल्लाह। सुबह 2 बजे मेरे मोहल्ले की औरतियाँ मक्खन और दही और ये लस्सी लेने आई हैं। मैंने उस वक्त भी बच्चों को कहा है कि आप ऐसा करें, किरण को उठाएं, सुने ना, वो रोज़ा रखे। सब बच्चों ने कहा कि उसने आपको भी कहा है, हमें भी कहा है कि वो रोज़ा नहीं रखे। मैंने कहा चलो सोने दे। जी, मैंने बच्चों को कहा कि किरण को उठाएं, उसको बोलें कि नमाज पढ़े। रमज़ान शरीफ था ना, तो घर वालों ने कहा कि आप उठा दें, वो भी पढ़ ली। मैंने कहा 13 मिनट रहते हैं सिर्फ नमाज में, आपका वुज़ू है? कहते हैं घर वालों ने कहा कि वुज़ू है। बेटी से पूछा, कहते हैं कि अबू वुज़ू तो है, क्योंकि नफलें पढ़ी हैं हमने, रोज़ा है। अब मैंने कहा वक्त थोड़ा है। जब मैं कुंडा खोला है ना सर, तो दाएं हाथ में इस तरफ कीड़ियाँ पड़ी थी और उसके हाथ में जनामन वो बिजली का तारें थी। तो मेरी धार निकली है, चीखें निकली हैं, हाथ धोल के। मेरे सामने वाले जो थे, भाई रमज़ान इधर बैठा होगा, पत्नी बैठा है रमज़ान, आपको मैंने बोला कि मेरी बहन को जाग के इतला दे कि किरण ने बिजली को हाथ लगा के। आपने पुलिस को कहा, मैं भी पुलिस को रोका, मैंने पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने जब मांगा, जी जी, तो आपने मैंने इजाजत दी। मेरे अपने रिश्तेदारों में हर किसी ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे, बच्ची की ये हो जाएगी, बेहुरमती हो जाएगी, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। अच्छा, लेकिन मेडिकल के मुताबिक, मेडिकल जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो करंट लगने से उसकी मौत नहीं हुई, उसका सांस बंद किया गया जिसकी वजह से उसकी जो है मौत हुई है। ये जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बता रही है, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई की है, कि उसका गला दबाया गया और उस पर तशद्दुद किया गया। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सर हमें तो नहीं बताया गया, हमने तो उस वक्त भी 174 की कार्रवाई ली है, सुने ना सर। उस वक्त कहते हैं कि हमने तो वही मौका बताया कि बिजली लगी है, हमने बच्चे को कोई दाग नहीं देखा, सुने ना। आपके मुताबिक उस पे कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे, गला नहीं दबाया गया था, वो सिर्फ बिजली की तार। हाथ औरतें सर मोहल्ले में पूछना चाहें, मैं आपको लेके जाता हूँ, एक एक औरत से पूछें, एक एक मर्द से पूछें, ये भी मोहल्ले वाले भी हैं, दूर दराज के हैं, हमें इतना मालूम है, उसके बाद पता नहीं। सही। हम बच्चे को तकरीबन 2-3 बजे तो किरण बीबी के खावंद उस वक्त कहाँ थे? वो सिंह लाहौर में रहते थे, बाद में उनको 5:30 बजे ये बैठा है मेरा बच्चा। किरण बीबी के दूसरे मामू, बड़े मामू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं तुसा क्या डसेस हुई हवाले नाल? सारा ऐसे हवाले नाल इन्हें कि सुबह सज्जन जिस वक्त हाल दवाई पई है ना, सानू पता चला है ये मेरे भाई का घर है, ये मेरा घर है। ठीक है, नाल नाल घर है। मैं जरा वाक करते चलता, मेरा एक्सीडेंट थी होया, ऐसे ऐसे मैं पहुंच गई हूँ, इवें भाई और बता गए गल्लां सारियां, रह गया दफे 64 के बयान की मैं गल अर्ज ये पिया करे दम सर। में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ, सिटी न्यूज नेटवर्क।
सामी अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। किरण का शोहर उस वक्त कहां था जब किरण को कत्ल किया गया? क्या वाकई ही किरण का शोहर शहर में मौजूद नहीं था या उसे बचाया जा रहा है? इसरार के जो वालिद हैं वो भी हमारे साथ हैं। अभी उनकी वालदा बता रही थी कि इसरार कब से गायब है, काफ़ी अरसा हो गया है, इसरार की शक्ल उन्होंने नहीं देखी। उनके वालिद से पूछते हैं कि कब से इसरार घर नहीं आया। अच्छा दसोगे तुसी इसरार कदों दा गायब है? मैनू नहीं पता भाई, मेरे तो दूर है, मैनू नहीं मिल रहा मेरा इसरार। मेरे दिल का टुकड़ा है भैया, मैं की करा, मैं बहुत मजबूर हाँ। मैं दियाँ बचा ला फिर लैके परदेस लुटिया आया, बहुत दूर सफर ते लैके गया है। कुरान दिया हफत ने मेरी 3 बचियां। किथे लेके गए हो तुसी? असी खाने वाल टप्पे फिर ले, कदी किधरे लुक, कदे कुधरे लुक, कदे भूखे रहे, कदे किसी तरीके रहे। असी इन्हां जामां तो बचदे असी इलाका ही छोड़ के चले गए। साडा बच्चा सानू मिल जावे। नहीं, इसरार दा ताल्लुक की सी कि कोई तलुक नहीं सी। इत्थों लै गया बहन ते बनवैया, लै गया लाहौर जाके ते उसने दे दी। उन्हें इसनू 3 दिन बाद फोन किया, तीसरे दिन हो गया सी लैके गए हुए। उन्हें फोन करके मेरे बच्चे नू मंगवाया है। ते इसरार दे बारे च ओदी गुमशुदगी दे बारे तुसी कोई रपट नहीं कराई, कोई पुलिस नहीं कीता? असी रपट कराई है। अच्छा, हाई कोर्ट केस किया। इस तो पहले भी साडे जिहड़ा ना तकरारनामा साडा चलदा पिया होर जमीन दा। एक जमीन प्लाट खरीदा नाल लगवा प्लाट खरीदा, उस दे विच जिहड़ी ना 250 बंदा 300 बंदा फोनां ते जामां ने इकट्ठे करके साडे उत्ते फ्लड मरवाया गई। और मेरियां बच्चियां कुरान दी खरीदा प्लाट, 80 प्लाट खरीदा मेरे को। ओते कागज ने तुहाडे कोल इंतकाल चढ़िया तुहाडे नां ते? इंतकाल नहीं सी, सरकारी रकबा सी। अच्छा, जदों वो इंतकाल ले ते पिछे लिख पढ़ करवाइए ते 20-25 दिहाड़े मैं बैठा रहा, मेरा सारा समान अंदर पे है। समान भी मेरा रकबा इन्हां दे नाल लगदा है, इन्हां दे रकबे दे नाल लगदा है। वो मैं खरीदा जुलाहियां तो, होर बंदे तो खरीदा है। इन्हां ने बंदे इकट्ठे करके मेरी जमीन ते बेईमान सन, चौक दे विच मेरी जमीन पई है, उस ते बेईमान सर इन्होंने मेरे उत्ते फराड किया। नाज़रीन, इनका कहना है कि जो है ये सारा सिलसिला उस जमीन का था। नाज़रीन, इसरार के चचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। इसरार कब से घर नहीं आया, बताएंगे थोड़ा? इसरार नूं तकरीबन 1 महीना कोई 4-5 दिन हो चुके हैं। अच्छा, तो कोई इतला नहीं है आपको किधर है वो? कोई पता नहीं आया। इत्थों लड़कियां लैके अपने बच्चे लैके निकलिया, उन्होंने लाया भी इसरार जड़ा ना साडी कुड़ी नसा लै गए, लेकिन इन्हें कोई कुड़ी किसी दी नहीं नसाई हैगी। ते मिसाल है वो कुड़ी इत्थों निकली दारो रमान चली गई, उनकी वालदा नाल उनदे गई। लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 महीने इसरार लैके गया है उन्होंने वर्गला के। नहीं, ये सब झूठ है। उन्होंने अपना बड़वैया वो जो कारी बशीर है उसने उसनू मारिया है। वो घरों निकली हैगी तो वो चली गई अपने बड़वैये के कोल, वो लाहौर। वो कारी बशीर ने फिर उन्होंने फोन किया भी तू इनू घरों बाहर कट दे। वो फिर वो जानन तो उन्होंने काम वो मुंडा इसरार नहीं लै गया है। इन्हां ते इल्जाम ला दिता गया है, ये इत्थों बेचारे निकले है ने ते इस तरह 90 चक। इसरार दे उत्ते क्यों इल्जाम लाया, किस गल दा रोला? उन्होंने कहा जी इसरार दे नाल हैगी, ठीक है ना, इस वजह वास्ते कि इन्होंने एक प्लाट मुल खरीद किया है, उत्थे नाल पिया है।
ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਨ ਘਰ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, 4 ਇੰਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਹਾਫਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਲੀਮ ਹੈ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ BA ਤਾਲੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੇ ਜਾਮਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸਰਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਭਰ ਲਏ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜਾਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾਮਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਾਮ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਮਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਬ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇਸਰਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਹੋਇਆ ਕਿਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਰਾਰ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸਰਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਾਰੁਲ ਰਮਾਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਸਰ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਣਵਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਮ ਜਾਮ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਰਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਰਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦਾਰੁਲ ਰਮਾਨ 'ਚ। ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸਨ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਰੁਲ ਰਮਾਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਸਰਾਰ गायब ਉੱਥੋਂ कर दिया उन्होंने। उस बाद दूसरे दिन के बाद नाज़रीन इनके मुताबिक हमने बात की जो इसरार है उसकी फैमिली से, उसके वालिद और उसकी वालदा और उसके चचा यही कह रहे हैं कि इनका तनाज़ा जो था वो उसकी शुरुआत हुई थी तब जब इन्होंने उनके साथ ज़मीन ली और उन्होंने ज़मीन पे भी कब्ज़ा कर लिया और इसरार भी तब से गायब है। जब से ये सारा सिलसिला ये झगड़ा शुरू हुआ इसरार को भी उन्होंने गायब कर दिया। इनका मौक़िफ़ ये है। किरण के शोहर की सारे वाक़े से लाइल्मी इस बात का वाज़िया सबूत दे रही है कि उसे इस केस से बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि किरण ने कत्ल होने से एक दिन कबल ही अदालत में जो बयान हल्फी जमा कराया उसमें बाकी घर वालों के साथ साथ उसके शोहर का नाम भी शामिल था जिनसे उसको जान का खतरा था। किरण बीबी के जो खावंद हैं उनसे पूछते हैं इस हवाले से वो कहाँ थे। अच्छा, आपको कब इतला मिली और आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे? सर मैं उस वक्त मैं लाहौर में था। किसने इतला दी आपको? सर मैं ऊपर सो रहा था, ऊपर छत के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई मेरे पास आया। टाइम मैंने नहीं देखा क्या टाइम था क्या टाइम नहीं था। और उसके बाद वो कह रहा है मुझे भाई अबू बुला रहे हैं घर, अपने घर जाना है। चलो जी मैं ऊपर आया। लेकिन आपको बताया नहीं कि क्या हुआ है घर नहीं में? मुझे तो नहीं पता, रोजे का टाइम था, भाई पहले तो उठाते हैं भाई रोजा रख लो, मुझे नहीं पता। आपने कहा भाई उठो भाई रोजा रख लो। मैं ऊपर से नीचे आया, फिर खाना पकाया, रोजा मैंने रखा। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के फिर भाई में कह रहा भाई आप चलें, हम बाहर निकले। फिर भाई ने मुझे बताया भाई आप किस तरह आपकी घर वाली फौत हो गई है। स्त्री के साथ उसने खुदकुशी किया है। स्त्री घर में पड़ी हुई थी, उसने स्त्री उठाई, उसकी तार निकाल के उसने सोच में लगा कि उसने अपने बाएं हाथ में तार पकड़ी, उसने
खुदकुशी कर लिया। तो अच्छा ये बताएं आप की कोई लड़ाई थी पहले? नहीं, मेरी कोई इससे लड़ाई नहीं थी। नहीं, मेरे से कोई लड़ाई नहीं थी। क्यों गई थी, क्या सिलसिला था? 2-3 माह पहले जो वो चली गई, उसके बाद वो आई, उसके बाद आकर आपसे मिली वो दोबारा? नहीं सर, वो घर में थी, मैं लाहौर में चला गया उसको, वो मैं घर में थी, पहले मैं वहाँ लाहौर में चला गया था। इसके बाद मुझे तो बाद में पता चला भाई ये वक़ूआ हुआ। उसके बाद फिर मैं घर में मुझे फोन आया, वो तो जैसे बताया है अभी कि वो तो अगवा कर ली गई थी, इनके मतलब अगवा कर ली गई थी और 2-3 माह अगवा रही। उसके बाद वो आई है दारुल अमान में, दारुल अमान के बाद वो आई है घर में। वो पीछे अबू है, बड़े हैं, इसलिए वो भाग जीत कर रहे थे, वहाँ पर मेरी नौकरी का मसला था, इसलिए मैंने कहा बड़े हैं जो मसला वो करेंगे। अब्बा जी ही घर लेकर आ गए और उन्होंने बता दिया कि अब आपकी जो वाइफ है वो घर आ गई है, ऐसे ही? हाँ, जब वो वापस आई थी, इसलिए फिर वो बाद में मुझे तो नहीं पता, मैंने कहा चलो मैं मुलाकात कर लूँगा, 1-2 दिन के अंदर मैं तैयार था आने के लिए। इसके बाद फिर बाद में पता चला भाई, मुझे भाई ने बताया भी इस तरह वक़ूआ हो गया, भी आपकी घर वाली करंट से मर गई है। सही। पहले कभी लड़ाई कोई नहीं हुई थी आपकी? नहीं, मेरे से कोई लड़ाई नहीं थी। मुझसे ब्याह मोहब्बत करता था, वो मेरी घर वाली थी, वो जो कुछ भी कहती थी मैंने कहा कोई बात नहीं, लोगों की ताने माने सुनते, हर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा छोटा पोता होता है, मेरे से कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया अपनी मुद्दत में, उसमें आपको भी नामजद किया है? हाँ जी सर, उसने मेरा नाम भी लिखवाया हुआ। क्या वजह समझते हैं उसकी, आपको क्यों नामजद किया है, जबकि आप तो यहाँ पर थे ही नहीं, आप तो शहर में ही नहीं थे? सर ये तो पता नहीं किसी दबाव के ऊपर उसने लिखवाया होगा, जो लड़का लेकर गया उसकी दबाव के ऊपर लिखा भी आप को ये हमें फंसा सकता है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो इसरार नामी शख्स है जिसने अगवा किया था, उसका क्या अमल दखल है इसके पीछे? सर क्योंकि मेरा ससुराल भी साथ है, घर के साथ है, उसका घर बिल्कुल मेरे ससुराल के सामने है, फ्रंट पे है, यानी कि आमने सामने, इसलिए हम कभी आते जाते, इसलिए वो कभी हमारे चौक है, उधर चौक ऊपर बैठते, कभी आता जाता उसको देखता, यानी कि लेन जन उसकी बहनें वो चूड़ियाँ बेचती हैं और मेहंदी वगैरह लगाती हैं, यानी कि शादी खुशी पे आती जाती हैं, वो 1-2 मरतबा उनके घर आती जाती रही है, अभी मेहंदी लगाती है, कभी शादी खुशी पे अपनी बहनों के साथ, कभी हमारी बहनों के साथ, इसलिए करते कराते उसका फेल चल रहा था उसके साथ करते कराते उसने वो भगा के फिर सर ले गया उसे। मैं उस वक्त लाहौर में था, मुझे बाद में मालूम हुआ, इसलिए फिर अबू से सारे थे, इसलिए मैंने कहा चलो बड़े हैं। लेकिन गई वो अपनी मर्जी से है, बरगलाया या जैसे भी जबरदस्त जो भी है, लेकिन गई तो अपनी मर्जी से है वो? नहीं सर, वो अपनी मर्जी से नहीं गई है। तो जबरदस्ती लेकर गया वो? सर ले गया। पुलिस और इलाके वालों के मुताबिक किरण को कत्ल किया गया और कत्ल करने वाले उसके अपने ही घर वाले थे। किरण का कत्ल उस गैरत में आकर किया गया जिस गैरत को छुपाने के लिए अब उसके घर वाले उसे खुदकुशी का नाम देने में लगे हैं और ना जाने अभी कितनी मजीद जाने इस गैरत के नाम पर कत्ल की जाएंगी। अली खान और टीम मुजरिम कौन को दीजिएगा इजाजत और देखना ना भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम।